प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है अनिरुद्ध पांडे इंग्लैंड से। उनका प्रश्न है कि महाराज, अगर कोई भक्त है, वो नाम जप में लगा है, रात दिन भगवान के भक्ति में डूबा है, लेकिन तरह तरह के दुख, कष्ट, बीमारी, मान अपमान, सब परेशानियां एक के बाद एक उनके जीवन में आ रहा है, तो ऐसे भक्त को सौभाग्यशाली समझना चाहिए या महापापी समझना चाहिए? यानी पहले का कर्म पाप किया है इसलिए भोग रहा है, इसके भी उनके प्रति दुर्भाव न रखना चाहिए, या वो भक्तों को सौभाग्यशाली समझना चाहिए जो कि इसके बारे में बताइए। बहुत मार्मिक प्रश्न आपने किया ही। देखिए जी, मैं कल वीडियो में बताया था, अगर कोई भक्त यानी हरदम हर पल राम राम जप कर रहा है, भगवान का स्मरण कर रहा है, भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है, दुनियादारी से दूर, भीड़ भाड़ से दूर, नाम प्रतिष्ठा, इस संसार के जंजाल, लोगों के मिलना जुलना, इसको कम करके केवल भगवान के भक्ति में जुड़ा हुआ है, नाम जप में जुड़ा हुआ है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है, अगर उसके जीवन में बड़ा से बड़ा विपत्ति, बड़ा से बड़ा संकट, बीमारी, दुख, परेशानियाँ, तकलीफ, मान अपमान, बदनामी, ये सब आ रही है, लेकिन भक्त जो है भगवान के भजन में लगा हुआ है, तो समझ लो ये सौभाग्यशाली भक्त है। उनको जो है पापी नहीं समझना चाहिए, बल्कि बहुत ही सौभाग्यशाली भक्त है, जो कि उनके जीवन में तरह तरह के दुख कष्ट आ रहा है, अब भगवान के प्रति उनके लगन बढ़ रहा है, अब अल्प दिन में ही वो भगवत प्राप्त कर लेगा, साधना मार्ग में जो है वो आगे निकल जाएगा। अब ऐसे जो परिस्थिति है, प्राय जितने भी आप भक्त मालूम भक्त पढ़िए, सबके जीवन में आया है। मैं कल ही बताया था, प्रहलाद के जीवन में अगर दुख, संकट, मुसीबत, मान अपमान, मार गाली, ये सब नहीं आया होता तो प्रहलाद भक्त नहीं बनते। ऐसे ही जो वर्तमान आप कह रहे प्रहलाद के जीवन में ऐसे ही था, प्रतिदिन मारना पीटना, बस जो है खाना भी नहीं दिया जाता था, सर्पों के बीच में फेंक दिया जाता था, कभी पहाड़ से फेंक दिया जाता था, कभी आग में जलाया जाता था। ऐसे ही कबीर के जीवन में आया, ऐसे ही मीरा के जीवन में आया, कभी जहर दे दिया गया, कभी जो है उनके ऊपर से पत्थर बरसाया कर दिया गया, कितना अपमान किया गया। इस तुलसीदास तो एकदम गली गली जाके भीख मांगते थे, चना जो रोटी मिल जाए लोग को मार के भगा देते थे। तो ये सब भक्त के जीवन जो आप पढ़ेंगे तो ये लोग एकदम ऐसा आराम में, कोई एसी में बैठ के या कोई बहुत बड़े बिल्डिंग में बैठ करके एकदम जो है भगवान का भजन करके भगवान को पाए नहीं। अब प्राय ऐसे भक्त आपको मिलेंगे ही नहीं जो ऐसी में एकदम आराम से खा पी के 4 टाइम बढ़िया भोजन खा के मौज करते हुए एकदम भगवान को पा लिया, ऐसा आपको मिलेंगे नहीं। जो भी भक्त का जीवन का चरित्र आप पढ़िए, जब वो साधना करते हैं तो उनके जीवन में मान अपमान, दुख, कष्ट, तकलीफ, बीमारी, ये सब तरह तरह की परेशानी आएगी। अब भक्त जो है सबको हंसते हुए सहते हुए भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे अगर कोई भक्त संत है तो उसको आप सौभाग्यशाली भक्त समझो, और वो साधक महासाधक है, अल्प दिन में तो भगवत प्राप्त कर लेगा। जैसे कोई व्यक्ति कोई बद्रीनाथ जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, या कोई मंदिर दर्शन करने जा रहा है, तीव्र गति से वो सब कुछ सहन करते हुए वर्षा पानी फानी दुख कष्ट सब सहते हुए आगे बढ़ते जा रहा है, तो जल्दी मंदिर पहुंच जाएगा। ऐसे ही जो है भक्त जल्दी भगवत प्राप्त कर लेगा। ऐसे भक्त को आप सौभाग्यशाली भक्त समझना चाहिए, उनकी वंदना करना चाहिए। लेकिन अगर कोई दुख कष्ट तकलीफ, तरह तरह की बीमारियां परेशानियां आ रही है, मान अपमान आ रहा है, जीवन में परेशानियां है, लेकिन वो भगवान का भजन कीर्तन छोड़ के लाखों लाख आदमी का भीड़ लगा रहा है, वहाँ पर सबसे मिल रहा है, जुल रहा है, सबसे जो है बात कर रहा है, रुपया पैसा सब चढ़ोती चढ़ रहा है, उसको संग्रह करने में लगा है, नेताओं से मिलने लगा है, और दुनिया में जो है नाम कमाने के चक्कर में है, तो समझ लो वो सौभाग्यशाली भक्त नहीं है, दुर्भाग्यशाली भक्त है, जो कि अपने जीवन में तो दुख कष्ट अपमान जो कुछ भी बीमारी सहन कर रहा है, और अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहा है, आगे परलोक को भी। ऐसे समझना चाहिए।
इसलिए ऐसे कोई भक्त आप देखो जो कि ये सब दुनिया से दूर है। जब मीराबाई भजन कर रही थी कोई दुनिया से नहीं मिल रही थी, उनके पास कोई नहीं आते थे, अकेले 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 बस बैठ करके भगवान का भजन करती थी। एक खंडहर में उनको जो है मिला था जगह, कोई साधु संत आ गया तो उनकी जो है सेवा कर ली थी जो उनके अपने पास थी, बाकी दिन रात भगवान के भजन में जो लगे रहती। ऐसे ही कबीरदास जी जो है जो कुटिया उनके था वहाँ बैठे दिन रात भजन करते थे, ना किससे मिलते थे ना जुलते थे। ऐसे ही तुलसी कबीर मीरा ध्रुव पर जितने भक्त देखिए। इसलिए ऐसे अगर कोई साधक है तो समझ लो तीव्र गति का साधक है, जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन आजकल लोगों के मन में एक भ्रम धारणा पैदा हो गया है, जिसके पास बहुत भीड़ लगते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत नाम हो गया है, बहुत पैसा आ रहा है और नेता लोग जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा भक्त है, सिद्ध है। सिद्ध नहीं, सबसे बड़ा गिद्ध है वही। उनको जो है पब्लिक जाकर उसका भक्ति भजन का सब टाइम खा जाएंगे। ऐसे कोई भक्त नहीं हुआ दुनिया में, चाहे किसी को भी ले लिए, हजार हजार लाख लोगों का भीड़ लगा कर कोई भक्त नहीं बनता है। इसलिए दुर्भाग्यशाली भक्त है जो कि उनके जीवन में ऐसा आलतू फालतू लोग का भीड़ लगा करके उनके सब समय को बर्बाद कर रहा है। जैसे उदाहरण हम देंगे, इस समय हमारा प्रेमानंद जी वृंदावन है, मैं बीच में भी एक वीडियो बनाया था। अगर ये सब दुनियादारी को छोड़ के ये लोगों से मिलना जुलना, ये वीडियो बना करके जो सब दुनिया भर लोग, ठीक है वीडियो बनाना है तो अपने घर में अकेले बना के डाल दे लोगों को उपदेश के लिए, लेकिन ये जो मिलना जुलना, ये सब 2-2:30 बजे निकलना, लाखों आदमी को जो है दर्शन देना, ये सब लोगों का मिलना जुलना, ये सब क्या है? ये सब नाम प्रतिष्ठा पैसा कमाने की इच्छा है अंदर से। इससे जो है चाहे राधा रानी के कहो, राधा कृष्ण को जिसके प्रति उनका लगन है उससे लगन कम होती है और भक्ति में कमी आती है। जहाँ पर लाखों आदमी मिलने जाएंगे, वहाँ पर जो दर्शन करने जाएंगे, जो दिन रात खाली लोगों से मिलने जुलने बातचीत करने भाषण करने में लगा है, वो आदमी को क्या भक्ति होगा? नहीं तो ऐसे परिस्थिति में किडनी खराब है, ऐसे परिस्थिति में उनको जो है सब बंद करके केवल अपना जो 1-2-4 चला चली जो भी है उनके साथ में रह करके दो रोटी खा के केवल राधा राधा, जो कृष्ण कृष्ण जो भी जप रहे हो अपना जप करके धीरे धीरे राधा कृष्ण की ओर आगे बढ़ना चाहिए, उनके दर्शन प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए, तब जा करके अच्छा होता। इधर तो पहले का कोई पाप का फल दंड भोग रहे हैं, दूसरे में अगर भगवान के भक्ति में डूबे रहते सब बंद करके तो थोड़ा अच्छा भी लगता है, लेकिन दुनियादारी में लिपटे हुए हैं तो इससे कोई भक्त का ऐसे लक्षण नहीं है। कोई भक्त ऐसे, आप कोई ध्रुव पढ़ लीजिए, प्रहलाद पढ़ लीजिए, मीराबाई पढ़ लीजिए, कबीर पढ़ लीजिए, तुलसी पर किसी का भी जीवन चरित्र पढ़ लीजिए, ऐसे कोई भक्त नहीं हुआ है जो कि लाख लाख आदमी जो मिलने आ रहे हैं उनको दर्शन दे रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं, सब नेता लोग को मिलने आ रहे हैं, स्टार्स लोग को मिलने आ रहे हैं, ऐसे कोई भक्त अभी तक हुआ ही नहीं है, तो ये कहाँ से होंगे? अब मेरे को ये वीडियो सुन करके कितने लोग को बुरा लगेगा, अब मेरे को लगता है तो कमेंट करेंगे, हाँ उनको आप उपदेश दे रहे हैं, आप उनके सामने आप कुछ नहीं है, वो तुम्हारे नज़र में कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो बात कहा, शास्त्र की बात कहा, भक्तों के जीवन पढ़ के कहा और सत्य बात कहा। किसी को बुरा लगे तो लग जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा भक्त का जीवन चरित्र मेरे को बता दे कि भक्ति करते समय, साधना करते समय, भगवत प्राप्ति करने के लिए साधना करते समय लाख लाख आदमी मिलना जुलना, ये सब आकर भीड़ भाड़ लगाना, ऐसे नहीं भक्ति नहीं होता है। मैं कितने बार बताया हूँ, कबीरदास भी भीड़ लगा तो एक बेश्या को बोले कि आओ मेरे कांध में कांध मिला कर चलते हैं बाजार में। कबीरदास जी पर चलते पढ़ लीजिए, जब बाजार में घूमे तो उस दिन से कोई नहीं आया, तब अकेले में भजन हुआ। तुलसीदास जी जब भीड़ बढ़ने लगा उनके सामने दर्शन के लिए तो धीरे से भाग जाते थे, चोरी से कमंडल उठाकर अयोध्या। सूरदास जी के वहाँ भीड़ बढ़ने लगा तो रातों रात ही भाग गए वृंदावन, कभी वृंदावन में जाए भीड़ लगे तो कहाँ भाग जाते थे। ये पब्लिक से दूर रह करके ही भक्ति होता है। लोक मान्यता अनल समा कर तप कारण दाहू, मैं अभी तक कहाँ गया नहीं, मैं न जनाब हूँ कहूँ। तुलसीदास जी ने कहा लोगों की प्रतिष्ठा, लोगों की भीड़ भाड़, लोगों की मन एक आना जाना, ये जो है तपस्या में अग्नि के समान जलाने का काम करता है। सुत अभी तलोक को स्नाति नहीं कही कर मती यह कृतन मलिनी। तुलसीदास जी ने कहा लोकेशणा, जो लोक प्रतिष्ठा एक कीड़ा है,
एक कीड़ा जो है जैसे कोई लकड़ी को घुन लग जाता है, बोलते हैं तो खोखला कर देता है, ऐसे ही भक्तों के साधना तपस्या को खोखला कर देता है। इसलिए अगर कोई भक्त के जीवन में कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, बीमारी कोई आया है, लेकिन वो भगवान के साधना में लगा हुआ है, विपत्ति आ रहा है लेकिन लगन भगवान में लगा हुआ है, दुनियादारी से दूर होकर के, तो समझ लो वो सौभाग्यशाली भक्त है। वो तीव्र गति से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है और जल्दी प्राप्त करेगा। लेकिन कोई अगर दुख, कष्ट, तकलीफ, मान अपमान आ रहा है, लेकिन उस साधना पथ में आगे न बढ़ के खाली बस मान प्रतिष्ठा, भीड़ भाड़, दुनियादारी, नेता लोगों से मिलना जुलना, ये पैसा रुपया, इसी चक्कर में पड़ गया, तो यहाँ भी दुर्भाग्यशाली है, पाप भोग रहा है। और मरने के बाद ही उनका रास्ता जो है वो भक्ति की ओर नहीं आएगा, परमात्मा की ओर नहीं आएगा। इसलिए आपने पूछा सा कि क्या समझना चाहिए, तो इससे आप बात समझ गए होंगे। किसी को सौभाग्यशाली समझना चाहिए, किसी को दुर्भाग्यशाली या पापी आदि समझना चाहिए। जय श्री राम।